हेलो स्टूडेंट्स। तो वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में। CS 209 का चैप्टर नंबर 4। इसमें अपन पढ़ेंगे सोप, साबुन तथा डिटर्जेंट के बारे में। जो अपन घरों में साबुन यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, उनके बनाने की विधि के बारे में अपन जो है इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है सोप, साबुन। साबुन क्या होते हैं? RCOOM वाले यौगिक कहलाते हैं साबुन, जिसमें RCOO क्या है? एक फैटी एसिड है, एक वसीय अम्ल है, और जो M लगा है, M है एक एल्कली एलिमेंट। उसको या तो Na हो सकता है या K हो सकता है, या तो सोडियम होगा या K हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है। तो RCOO, Na या K, ये जो यौगिक होते हैं, R की वैल्यू इसमें कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो ये जो यौगिक होते हैं वो होते हैं सोप। और डिटर्जेंट क्या होते हैं? ऐसे सिंथेटिक कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सोप से भी कम सरफेस टेंशन पैदा करते हैं, वह कहलाते हैं डिटर्जेंट। मतलब सोप से भी जो बेहतर होते हैं, जो अच्छे होते हैं, सोप और डिटर्जेंट में कौन सा बेहतर होगा? जो लोअर सरफेस टेंशन पैदा करे। तो इनमें डिटर्जेंट जो होते हैं वो सरफेस टेंशन क्या करते हैं? सोप से भी कम पैदा करते हैं, ताकि जो मैल है, जो गंदगी है, वो अच्छे से धुल जाए। ठीक, तो डिटर्जेंट होते हैं सोप से बेटर। ठीक, अब होते हैं डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट की। मेजर डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है? सबसे आते हैं सोप। सोप के बारे में पढ़ेंगे। यह COONA वाले ग्रुप होते हैं। अभी मैंने बताया RCOONA या K वाले यौगिक कहलाते हैं सोप। सोप क्या करते हैं? हार्ड वाटर, एसिडिक या बेसिक वाटर के साथ सोप अच्छी तरह काम नहीं करते। कई बार देखा होगा कि जो हार्ड वाटर रहता है उसमें सोप अच्छे से झाग नहीं देते हैं, जबकि डिटर्जेंट झाग दे देते हैं। ठीक, सोप आर बायोडिग्रेडेबल। सोप क्या करते हैं? बायोडिग्रेडेबल है, बायोलॉजिकली उनका अपने आप डिग्रेडेबल हैं, वो अपने आप डिग्रेडेशन होता रहता है। सोप टेक्स टाइम इन डिजोल्व इन वाटर। सोप क्या करता है? टाइम लेता है पानी के साथ घुलने में। इट टेक टाइम्स, टेक्स लिख दिया यहाँ पे, टेक है, थोड़ी गलती होगी। सोप टेक्स टाइम टू डिजोल्व इन वाटर, जबकि डिटर्जेंट इतना टाइम नहीं लेता है कंपेरेटिवली। सोप जल्दी घुल जाता है डिटर्जेंट पानी में। वूलन क्लोथ्स पर आसानी से काम नहीं करते। जो सोप हैं वो वूलन, ऊनी कपड़ों पे इतना आसानी से काम नहीं करते हैं जितना कि डिटर्जेंट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन डिटर्जेंट के बारे में। यह SO3Na वाले ग्रुप होते हैं। सोप क्या हो? RCOO, Na या K, और डिटर्जेंट होते हैं SO3Na वाले ग्रुप होते हैं। यह हार्ड वाटर, एसिडिक या बेसिक वाटर के साथ अच्छी तरह काम करते हैं, जबकि सोप काम नहीं करते हैं। अपने पढ़ा, कुछ डिटर्जेंट पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। सोप जो है बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन कुछ डिटर्जेंट ऐसे होते हैं जो पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। डिटर्जेंट पानी में जल्दी डिजोल्व होता है। इट डज नॉट टेक्स मोर टाइम कंपेरेटिवली सोप टू डिजोल्व इन वाटर। वूलन गारमेंट्स पर अच्छी तरह काम करते हैं। डिटर्जेंट जो है ऊनी कपड़ों पर अच्छी तरह काम करते हैं कंपेरेटिवली सोप। तो ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस हो गया सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में। अब आते हैं सबसे पहले अपन सोप बनाने की विधि, मेथड ऑफ सोप प्रोडक्शन। तो सोप को अपन दो तरीक़ों से बना सकते हैं। एक तो होता है बैच सैफोनिफिकेशन प्रोसेस, और दूसरा है कंटिन्यूस हाइड्रोलाइसिस एंड सैफोनिफिकेशन प्रोसेस। ये दो प्रोसेस हैं जो साबुन बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला है बैच सैफोनिफिकेशन प्रोसेस। जैसे नाम से लग रहा है बैच वाइज इसमें साबुन बनेगी, कंटिन्यूस नहीं है प्रोसेस। इस प्रोसेस में सबसे पहले ग्लिसराइड का एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हैं तथा उसके बाद एल्कली एलिमेंट को ऐड करते हैं। इस प्रोसेस को ट्विट सेल प्रोसेस भी कहते हैं। यह सोप बनाने का सबसे पुराना तरीका है जो आजकल यूज़ नहीं करते हैं। सिंपल है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? ग्लिसराइड होते हैं, उनको एसिड की ज़्यादा से हाइड्रोलाइसिस करते हैं। उनका हाइड्रोलाइसिस मतलब उनको एसिड की उपस्थिति में उनको ब्रेक करते हैं। किसमें? फैटी एसिड और ग्लिसरीन में। उसके बाद उसमें क्या करते हैं अपन? एल्कली एलिमेंट Na या K उसमें ऐड करते हैं, या तो NaOH से रिएक्शन कराएंगे या KOH से। ठीक, इस प्रकार अपने को बैच वाइज साबुन प्राप्त होता है। ये सबसे पुराना तरीका है जिसको आजकल यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा है
कंटिन्यूस हाइड्रोलाइसिस एंड सेफोनिफिकेशन प्रोसेस, यह सोप बनाने का सबसे मॉडर्न तरीका है, आजकल इसी को यूज करते हैं। सोप बनाने में इस मेथड का यूज किया जाता है आजकल। बैच प्रोसेस की तुलना में कंटिन्यूस प्रोसेस की निम्न एडवांटेज हैं। एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस प्रोसेस कंपेयर टू बैच प्रोसेस, इस विधि में ज़्यादा ग्लिसरीन का उत्पादन होता है, मोर देन 80%। बैच प्रोसेस की तुलना में इस प्रोसेस में जब ग्लिसराइड का एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे या कैटलिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसमें जो ग्लिसरीन है उसका उत्पादन ज़्यादा होगा, मोर देन 80%। इस विधि में कम मैन पावर तथा कम स्पेस की आवश्यकता होती है, आदमी भी कम चाहिए और स्पेस भी अपने को कम चाहिए, और प्रोडक्शन इसका कंटिन्यूस होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन कंट्रोल एंड प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कंपेयर टू बैच प्रोसेस। लेस ऑफ कलर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस स्टेप, मतलब जो हाइड्रोलाइसिस स्टेप है उसमें जो ऑफ कलर है, जो वेस्ट है, उसकी रेट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, इसलिए ये अच्छा प्रोसेस है। ठीक है। अब यह है कि सोप बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए अपने को कौन कौन से कच्चे माल, रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो उसमें अपने को चाहिए रिफाइंड टैलो, ग्रीस, कोकोनट एंड पाम ऑयल और कास्टिक सोडा NaOH या KOH, जो भी अपने को RCOO, M जो है, M की जगह या तो अपने को Na लेना है या K, तो उसके बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे वेदर इट इज़ कॉस्टिक सोडा और KOH। इसके अलावा चाहिए अपने को कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कोई भी मेटल ऑक्साइड हो सकता है, तो यहाँ पे अपन ने लिया है जिंक ऑक्साइड। ठीक, ये अपने को चाहिए इसमें सोप बनाने के कच्चे माल। ठीक, अब आते हैं कि सोप बनाने की प्रोसेस के दौरान कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। पहली है फैट स्प्लिटिंग, या इसको हाइड्रोलाइसिस बोल सकते हैं। इसको फैट स्प्लिट होगा किससे? ग्लिसराइड से। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ग्लिसराइड लिया, उसको हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस मतलब उसकी पानी से, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, पानी से उसकी क्रिया कराई, तो क्या हो गया? फैटी एसिड बन गया और ग्लिसरीन बन गया। फैटी एसिड बन गया और ग्लिसरीन बन गया पहली स्टेप में, फैट स्प्लिटिंग में। अब जो फैटी एसिड बना है पहली स्टेप में, उसका सेफोनिफिकेशन करते हैं। कैसे करते हैं? उसकी MOH से क्रिया करते हैं। M यहाँ पे क्या है? Na या K, या तो NaOH हो सकता है या KOH हो सकता है। तो जो फैटी एसिड है उसकी इससे MOH से क्रिया करने आने पर क्या बन गया? सोप, RCOOM बन गया प्लस H2O बन गया। H2O अपने को स्टीम, भाप के रूप में प्राप्त होता है, जिसको अपन आगे सेपरेट कर लेंगे। वो अपन पढ़ते हैं किसमें? फ्लोशीट में बताऊंगा मैं आपको। ठीक, तो ये जो मेजर दो रिएक्शन होगी इसमें, किसमें? सोप बनाने के दौरान। अब है यूजेज ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। यूज क्या है? सबसे पहले वॉशिंग क्लॉथ, जो घरों में अपन कपड़े धोते हैं, सबसे ज़्यादा तो यूज वहीं पे होता है साबुन और डिटर्जेंट का। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जहाँ पे कपड़ा बनता है, उस इंडस्ट्री में भी सोप एंड डिटर्जेंट का यूज करते हैं। सैनिटेशन, स्वच्छता के लिए। फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें भी सोप एंड डिटर्जेंट का यूज किया जाता है। सिंथेटिक रबड़ या प्लास्टिक बनाने में, पेंट एंड पेपर इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, तो इन क्षेत्रों में सोप एंड डिटर्जेंट का यूज किया जाता है। मेजर जो यूज है वो सबसे पहला वॉशिंग क्लॉथ्स में, जो घरेलू कार्य हैं, जो घरेलू कपड़े धोते हैं अपन, उनमें सोप एंड डिटर्जेंट का यूज ज़्यादा किया जाता है। ठीक, अब आते हैं अपन फ्लो शीट के ऊपर। तो ये अपनी फ्लो शीट है, मैं समझाऊँ आपको। तो सबसे पहले यहाँ से देखो, प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ठीक, ये जो एरो का निशान है ब्लैक वाला, यहाँ से स्टार्ट होता है प्रोसेस। ठीक है, तो एक अपने को दे रखा है हाइड्रोलाइज़र। ये अपने पास हाइड्रोलाइज़र है। इसमें क्या होता है? पहली रिएक्शन होगी, जो केमिकल रिएक्शन थी उनमें जो पहली रिएक्शन होगी वो यहाँ पे होगी। इसमें क्या होगा? फैट प्लस कैटलिस्ट दे रहे हैं, ठीक, और हॉट वाटर दे रहे हैं। ठीक, फैट और कैटलिस्ट और हॉट वाटर दे रहे हैं हाइड्रोलाइज़र में। हाइड्रोलाइज़र में 230 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 40 से 45 इसमें क्या रहता है? प्रेशर। ठीक है, तो इस हाइड्रोलाइज़र में यहाँ पे अपने होगी पहली रिएक्शन, जो अपन में पहले डिस्कस कर चुके हैं, फैट स्प्लिटिंग वाली, वो इसमें रिएक्शन हो गई। उससे क्या मिला अपने को? फैटी एसिड मिल गया और ग्लिसरीन मिल गई। ठीक है, अब जो ग्लिसरीन मिली उसको तो दे दिया नीचे वाले प्लांट में, वहाँ पे
ग्लिसरीन प्लांट बोलते हैं इसको। इसमें आगे ग्लिसरीन को प्रोसेस करेंगे, वो अपना काम इतना है नहीं, यहाँ पे अपना काम है सोप बनाना। तो अपन चलेंगे फैटी एसिड से। जो पहली रिएक्शन थी, ग्लिसरीन को नीचे भेज दिया और जो फैट आया उसको ऊपर ले गए, जो एरो का निशान मैंने लगाया वहाँ पे फैटी एसिड अपने को मिल गए। फैटी एसिड को स्टीम फ्लैश टैंक से गुजारते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि जो वाटर था वो स्टीम के रूप में था, वो उसको अलग कर लिया, ठीक है। फिर उसको गुजारते हैं हाई वॉल्यूम स्टील से। हाई वैक्यूम स्टील से क्या होगा कि जो फैट के साथ जो इम्प्योरिटीज़ हैं भाई, अनरिएक्टेड जो रिएक्टेंट है या H2O है, वो अपने को यहाँ से वेस्ट के रूप में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब क्या मिला अपने को, प्योर फैटी एसिड मिल गया। प्योर फैटी एसिड मिल गया, उसको कहाँ पे स्टोर कर लिया, कहाँ पे, अपन होल्डिंग टैंक में। ये होल्डिंग टैंक है, इसमें स्टोर कर लिया, ठीक है। अब ये फैटी एसिड आया, इनको या तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ये कोई अदर प्रोसेस के लिए फैटी एसिड प्रोडक्ट या तो यूज़ कर लूँगा डायरेक्ट, या इनको इनसे साबुन बनाता हूँ अपन। साबुन बनाने के लिए कहाँ ले जाते हैं इनको, मिक्सर में। मिक्सर में ऊपर से डालते हैं अपन NaOH या KOH, ठीक है। इसको बोलते हैं, जो केमिकल रिएक्शन थी उसमें सेकंड वाली रिएक्शन है ना, सेफोरिफिकेशन, वो वाली हो रही है यहाँ पे। फैटी एसिड प्लस NaOH की रिएक्शन से बन गया अपना साबुन। साबुन को मिक्सर से जो मटेरियल प्राप्त हुआ उसको लेके ब्लेंडर में, जो अच्छे से उनको दोनों को मिक्स करता है, और ब्लेंडर से जो प्राप्त होता है वो होती है अपनी साबुन। अब साबुन को क्या करते हैं, या तो बार स्ट्रोक प्रेस के रूप में प्राप्त कर लो, या चिपिंग रोल के रूप में प्राप्त कर लो, या फिर सोप ड्रायर, मतलब अगर सोप का साबुन का पाउडर बनाना तो इसके रूप में यूज कर लो। तो सोप को अपन 3 तरीके से अपने को प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार अपना सोप बन गया। तो जो अपना मेजर प्रोसेस है वो कौन सा है, ये वाला। ये जो है ये अपनी मेन फ्लो शीट है। ये जो नीचे वाली थी, ये वाली, ये अपनी मेजर फ्लो शीट नहीं है, क्योंकि इसमें ग्लिसरीन का प्रोसेसिंग करते हैं। अपने को क्या चाहिए, अपने को केवल सोप बनानी है। तो ये वाला प्रोसेस जो मैंने बताया है, ये वाला है सोप का फ्लो शीट, ठीक, बता दिया मैंने। अब आगे हैं, ये प्रोसेस डिस्क्रिप्शन मैंने जो बताया उसको लिखा हुआ है कि सबसे पहले फैट या कैटलिस्ट को हाइड्रोलाइजर में भेजते हैं, जिसका टेम्परेचर 230 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड और तापमान इतना और प्रेशर होता है 40 से 45 ATM के बीच में, जो मैंने भी डिस्कस कर दिया, ठीक है। हाइड्रोलाइजर से प्राप्त ग्लिसरीन को ग्लिसराइड प्लांट में भेजते हैं, तथा फैटी एसिड को स्टीम फ्लैश टैंक से गुजारते हैं, जहाँ पे स्टीम अलग हो जाती है, जो मैंने अभी बताया पूरा प्रोसेस में फ्लो शीट में मैंने समझा दिया, ठीक। अब आगे चलते हैं, मेथड ऑफ डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग। जो अपन ने पहले पढ़ा वो था अब तक का साबुन के बारे में। साबुन और डिटर्जेंट की डेफिनेशन थी, दोनों के बीच, साबुन और डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस, और साबुन बनाने का प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन एंड रॉ मटेरियल, जो अपन ने पढ़ लिया। अब है मेथड ऑफ डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग के डिटर्जेंट को कैसे बनाते हैं। आजकल निम्न 2 प्रकार के डिटर्जेंट का यूज किया जाता है, सल्फेटेड फैटी एल्कोहल्स और एल्काइल एराइल सल्फोनेट्स। ये 2 प्रकार के डिटर्जेंट हैं जिनको आजकल यूज किया जाता है। सबसे पहले है सल्फेटेड फैटी एल्कोहल्स। सबसे पहले कोकोनट ऑयल से कुछ हायर मोलिकुलर वेट से एल्कोहल प्राप्त करते हैं। इसके बाद प्राप्त एल्कोहल को फैटी एल्कोहल में बदला जाता है, तथा तत्पश्चात ओलियम या 98% H2SO4 की रिएक्शन इन फैटी एल्कोहल से कराई जाती है, जिससे निम्न रिएक्शन होते था हमें सल्फेटेड फैटी एल्कोहल के सोडियम साल्ट प्राप्त होते हैं। और सोडियम साल्ट क्या होते हैं, अपने क्या कहलाते हैं, डिटर्जेंट कहलाते हैं। जो अपने सबसे पहले कहा कि SO3Na मतलब सोडियम साल्ट, वो क्या कहलाते हैं अपने डिटर्जेंट। तो ये वाली रिएक्शन होगी RCH2OH। एल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाते हैं अपन, ओलियम से करवा दो या 98% H2SO4 से करवा दो। इस प्रकार इस रिएक्शन से अपने को मिलता है सोडियम साल्ट और सल्फोनेटेड फैटी एल्कोहल्स। ये जो होते हैं अपने, ये होते हैं डिटर्जेंट। दूसरा वाला है एल्काइल एराइल सल्फोनेट्स। इस प्रोसेस में चीप पेट्रोलियम पदार्थों जैसे केरोसिन आदि कच्चे माल के रूप में किए जाते हैं। जो पेट्रोलियम रिफाइनरी से जो प्राप्त होते हैं उनको कच्चे माल के रूप में यूज किया जाता है, तथा निम्न प्रकार की रिएक्शन से फाइनली डिटर्जेंट मिलता है, ठीक है। तो रिंग वाले एरोमेटिक हैं, उनसे उनकी क्रिया की जाती है ओलियम से या 98% H2SO4 से, जिससे, और जो प्रोडक्ट मीडियम जो प्रोडक्ट मिला, मीडियम नहीं, ये
ये वाला जो प्रोडक्ट मिला इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन NaOH से। NaOH क्या है यहाँ पे, कॉस्टिक सोडा है जो जिसकी रिएक्शन करवाने से अपने को मिला एराइल बेंजीन सल्फोनेट्स, ABS जिसको बोलते हैं एराइल बेंजीन सल्फोनेट। ये है अपना रिंग वाले एरोमेटिक होते हैं, रिंग वाले कंपाउंड होते हैं, उनका है ये क्या है, सोडियम साल्ट है जिसको बोलते हैं अपन ABS भी बोल सकते हैं। ये है अपना डिटर्जेंट। तो इस प्रकार अपने दो मेजर डिटर्जेंट हैं जो अपने को प्राप्त होते हैं। मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम क्या है, मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम क्या है बनाने के दौरान, कोरोजन और प्यूरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। साबुन एंड डिटर्जेंट बनाने के दौरान अपने को क्या क्या मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम आती हैं, वो एक तो कोरोजन, क्योंकि यहाँ पे अपन पानी का यूज़ कर रहे हैं, तो जहाँ भी पानी का यूज़ करेंगे वहाँ पे कोरोजन जंग की समस्या रहती है पूरे प्रोसेस में। तो एक तो कोरोजन की मेन समस्या है। दूसरी है प्यूरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड, जो फैट स्प्लिटिंग के दौरान जो फैटी एसिड बना उसका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है वो काफ़ी कॉस्टली होता है और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं। उसमें जो इम्प्योरिटीज हटाने के लिए जो अपन प्रोसेस में फैटी एसिड यूज़ करते हैं उसका इम्प्योरिटीज हटाना, प्यूरिफिकेशन एक मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस प्रकार अपना ये प्रोसेस पूरा हुआ फैट एंड सोप एंड डिटर्जेंट वाला। ठीक है, थैंक यू।